बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। स्वागत है आपका। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं, सब बैठे रहें शांति से। खड़े हो जाइए। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा ये प्रश्न है, गुरुजी मैं समाज सेवा करता हूँ और दिल्ली में करता हूँ। दिल्ली से मिलने आया हूँ आपसे। तो मुझे नहीं लगता आज तक ऐसा किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा हो। मैं पूछूंगा, अगर गलत हो तो उसके लिए पहले से सॉरी। मेरा ये प्रश्न है, जैसे कि हमारे देश में हम एक आदमी और औरत से लेके एक समाज और है जिसको कहते हैं किन्नर समाज, जिनकी मैं इज्जत करता हूँ, जिनको मैं लेके चलता हूँ, उनकी भी हेल्प करता हूँ। तो हम ऐसा क्या करें कि हर कोई लोग, मतलब कि हमारी पूरी दुनिया उन लोगों को बहुत गलत मानती है, हर कोई लोग बहुत डरते भी हैं उनसे, वो भी एक भगवान का रूप है, तो उनकी इज्जत कैसे करे पब्लिक? किन्नर समाज में हम सबकी तरह प्रतिष्ठित हैं। हाँ जी, वो अलग नहीं है। यही बोलना चाह रहा हूँ। हाँ। किन्नर, देखो किन्नर लोग घर में कब आते हैं? जब खुशियाँ आती हैं। हाँ, हाँ जी। तो भगवान से यही प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हमारे घर में जब नाना प्रकार की खुशियाँ आएंगी तो बधाई बांटने, बधाई गाने के लिए किन्नर लोग आएंगे। तो हमारे द्वार पर भजन गाने के लिए किन्नर आते रहें और उनके आशीर्वाद से हमारा वंश आगे बढ़ता रहे। जरूर जी, राधे तो राधे। ये सब ठीक है, वो आए, उनका भी अधिकार है मांगने का, लेने का, सही है वो। क्योंकि इन हम लोगों सबको की, देखो, बात किन्नर की और स्त्री और पुरुष की हाँ नहीं है। जी, मेरा और आपका संस्कार कहता है कि हमें सबका आदर करना चाहिए। जरूर जरूर। हम लोग चींटी का भी तो आदर करते हैं, हाँ जी, आटा डालकर। पक्षी का भी आदर करते हैं, हाँ दाना जी, डालकर। हम गाय को भी माता कहते हैं। हाँ जी। तो हम सबका सम्मान करने वाले लोग ही हैं। क्योंकि मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गुरुजी कि मैं बहुत, मतलब इस लाइन के बहुत सारे जो किन्नर समाज हो, मेरे को भाई बोलते हैं, सही है। मेरे साथ वीडियोस बनाते हैं, मैं उनकी हेल्प करता हूँ। तो उन लोगों की जो मैं बातें सुनता हूँ तो उनके साथ बहुत दर्द बीता होता है। उनकी ज़िंदगी जो बच्चे से होके जब तक वो बड़े नहीं होते, बुढ़ापे तक उन्होंने बहुत दर्द सहा होता है। तो उनके दुख तकलीफ़ें देख के तो मुझे लगा कि मुझे आपसे पूछना चाहिए कि लोग उनकी इज्जत करें। जैसे हम इंसान, नॉर्मल आदमी औरत, वो भी तो एक भगवान का ही रूप है, अदनारी रूप है। ठीक है, हाँ जी। किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, हाँ सिंपल है जी, ये। हाँ जी, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हाँ जी। राधे राधे गुरु जी। राधे कृष्ण गुरु जी। लास्ट टाइम मैं आपको नेशनल न्यूज़ पे डिबेट पे मिली थी और उस टाइम पे मैंने आपके लिए कुछ गलत बोला था। जब मैं सोचती थी कि ये बाबा सब ढोंगी होते हैं, मतलब बाबा कुछ नहीं होते, जो होते हैं बस कृष्णा ही है सब कुछ, बाबा नहीं होते हैं। बट जब मैं यहाँ पे आई वृंदावन और मैं आपके आश्रम में आई और यहाँ की सेवा को देखी, जिस तरीके से आप इतनी विध माताओं की सेवा करते हो, इतने सारे बच्चों का लालन पालन कर रहे हो, और तो और पूरा टाइम आपका 24 घंटे जो आपका किचन ओपन रहता है और इतने लोग प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, वो देखकर मेरी सोच बिल्कुल ही चेंज हो गई है। और आपको जब मैंने नेशनल न्यूज़ पे देखा था तो मुझे आपको देखते ही लगा था यार मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। आप में ना कृष्णा की झलक दिखी मुझे, और पहली बार ऐसी लाइफ में है कि मैं अगर किसी को मानती हूँ तो वो आप हो, और इतनी दूर से दोबारा आपसे मिलने आई हूँ मैं यहाँ पे। मैं आपका परिचय करा दूं। मैं एक बार न्यूज में गया था, जिस न्यूज में एक बहन ने बोला था कि मैं शराब पीती हूँ, है ना, वो शराब पीने वाली बहन के बगल में यही बैठी थी है ना। तो उस समय ये मेरे से सवाल मैंने कर नहीं रहे बोला थे। था कि मैं शराब पीती हूँ। हाँ, आपने नहीं उन्होंने बोला, बोला नहीं था, आपने नहीं yes, बोला, yes, आप उनके बगल में बैठी थी। हाँ जी। उस समय न्यूज में एंकर में ये भी थी मेरे सामने डिबेट में। जी। तब ये गौरी गोपाल को जानती नहीं थी, तो ये बहुत क्रॉस क्वेश्चन कर रही थी उस समय कि ये गलत है वो गलत है, लेकिन जब यहाँ आके देखा तो देखो इन्हें सब अच्छा लगा। जी बिल्कुल। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है,
भगवान का दिया, कृष्णा को मैं बचपन से ही मानती हूँ बहुत ज़्यादा, और उनका टैटू भी करवाया अपने हाथ पे। जी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भगवान का दिया सब कुछ है, अच्छा घर है, परिवार है, गाड़ी है, फेम है, नाम है, पैसा है, बट सुकून नहीं है। तो ये सुकून कैसे मिलेगा? जब मैं कृष्णा से जुड़ती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है, बट इतना ज़्यादा अपने काम में बिजी रहती हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं उनसे जुड़ पाऊँ। तो उसके लिए क्या जब करें? से आप वृंदावन आने लग गई हैं, जब से आप थोड़ा कथा सुनने लग जाएंगी जी तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सुकून मिलेगा। कथाएं सुनिए, जी वृंदावन से जुड़े रहिए और कथाएं सुनते रहिए। धीरे धीरे आप इतना परिवर्तित अपने आप को देखेंगी, बदली हुई, कि आप सोच नहीं सकती। हम ना कोई यहाँ पर कोई किसी को टैबलेट नहीं देता, कोई इंजेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का हृदय ना परिवर्तित हो जाता है। मैं आपको बताऊं, कल की एक बात, 3 भाई हैं, तीनों भाई आपस में बात नहीं करते थे। 3 देवरानी जेठानी, 3 भाई की 3 पत्नियां। उनका परिवार बिल्कुल टूटने की कगार में था। बिल्कुल तीनों भाई अलग एक दूसरे के खिलाफ, तीनों पत्नियां अलग एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन मैंने केवल उनके साथ आधा घंटा समय दिया, और उस आधा घंटा में उनके वर्षों, मतलब 10-10, 15-15 साल पुराने घाव आधे घंटे के अंदर मैंने भर दिए, और वो मिलजुल के इसी कथा में वो एंजॉय कर रहे हैं। पूरा परिवार अब साथ में घूम रहे हैं, तीनों जेठानी देवरानियाँ, तीनों भाई सगे। बाप खुश, माँ रोती रोती आई मेरे पास, महाराज जी मेरा बेटा जा रहा है, नहीं सुन रहा है। लेकिन कथा के प्रभाव से केवल आधे घंटे मैंने बात की उनसे। देखो ये प्रभाव है। तो आप सुनिए कथाएं, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कब बदल गई। वैसे भी देखो, हम न्यूज़ पहुँचे तो उतने से इतना परिवर्तन हुआ कि आप खिंची चली आई वृंदावन। जी बिल्कुल ऐसी परिवर्तन होगा कथाओं से। आज की युवा पीढ़ी सत्संग से हट गई, इसलिए डिप्रेशन में चली गई। काश सत्संग से जुड़ी रहती तो वो ऊंचाई तो पाती। आप कामयाबी तो पाएं, कामयाबी पाने के लिए मना ही नहीं है, लेकिन कामयाबी पाकर भी सुकून जो आप कह रही हैं, वो सुकून तब आएगा जब पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पण होगा, सत्संग होगा, आत्मज्ञान। क्या होता है ना कि सामने कमरा तो है, सामने व्यवस्थाएं हैं, पर लाइट नहीं है, लाइट नहीं, लाइट अंधकार है। अंधकार होने से हमें दिखाई कुछ नहीं, है सब कुछ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसी तरह जीवन में अज्ञान का अंधकार छाया रहता है, इसलिए सब कुछ होते हुए भी वो सुकून नजर नहीं आता, शांति। जिस दिन ज्ञान की रोशनी आएगी ना तो सुकून सामने नजर आएगा, अच्छा यहाँ सुकून है, यहाँ आनंद है। अब तो वैसे भी वृंदावन हर महीने आऊंगी, क्योंकि आप में कृष्णा को जो देखा है, तो हर महीने आपको देखना तो जरूर आऊंगी। खुश रहिए, राधे कृष्णा, सुखी रहिए। राधे राधे महाराज ये जी। पहले न्यूज एंकर हैं, मतलब न्यूज में बैठ के इनका हृदय इस तरह परिवर्तित हुआ। लोग इसलिए लोग देखो, मैं न्यूज भी इसलिए जाता हूँ कि न्यूज वालों को भी पकड़ के भगवान के चरणों तक पहुँचाऊँ। राधे राधे महाराज जी। जी जी। आप मुझे वृंदावन की 2 मिनट के लिए महिमा बता दीजिए। अच्छा, हाँ जी, क्या सुनना है? आप बताओ ना वृंदावन की महिमा। वृंदावन की महिमा ऐसी है कि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोय, डाल डाल और पात पात में राधे राधे होए। ये वो धरती है जहाँ की मिट्टी खाने भगवान को भी बैकुंठ से चलकर आना पड़ा। ये वृंदावन की महिमा है। इस धरती में ऐसा कोई संत ना हुआ होगा जो वृंदावन ना आया हो। भगवान के दर्शन करने देवी देवता ब्रह्मा जी शंकर जी यहाँ आए। ये वो धरती है जिस धरती पे आने के लिए देवता भी तरसते हैं। तो ये धरती जब भगवान श्री कृष्ण आने लगे वृंदावन, मतलब लीला करने अवतार लेकर, तो भगवान ने पहले अपने परिकर को भेजा। आपको पता है जब भारत के प्रधानमंत्री किसी देश में जाते हैं तो प्रधानमंत्री के जाने के पहले प्रधानमंत्री का परिकर जाता है, मतलब उनके लोग जाते हैं व्यवस्था के लिए, सब देखने के लिए। उसी तरह जब भगवान इस धरती पे आने लगे तो भगवान ने कहा कि भाई पहले वहाँ की व्यवस्थाएं देख के आओ। तब भगवान ने बैकुंठ से कहा, बैकुंठ थोड़ी सी तुम व्यवस्था करो। तो बैकुंठ स्वयं वृंदावन की जो भूमि है, ये वृंदावन को बैकुंठ का ही एक हिस्सा माना जाता है कि बैकुंठ का ही एक हिस्सा ये वृंदावन है। ठाकुर जी यहाँ आए और यहाँ लीलाएं किए। ये जो नदी यमुना जी है ना, बैकुंठ में एक नदी है विरजा नदी,
क्या नाम है उसका? विरजा नदी। विरजा। वो बैकुंठ में रहती है, लेकिन जब भगवान अवतार लेकर आए तो विरजा ने कहा कि प्रभु आप तो वहाँ होंगे, तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो हम भी आपके लिए वहाँ चलेंगे। तो भगवान का पूरा परिकर यहाँ आया, तो ये बैकुंठ ही है वृंदावन, ऐसा मानना चाहिए। ब्रजवासी तो कहते हैं भागवत जी के अनुसार कि वृंदावन की महिमा बैकुंठ से ज़्यादा है। बैकुंठ में भगवान को बैल बना के ऊपर नहीं बैठा जा सकता, लेकिन वृंदावन के कन्हैया को बैल बना करके ब्रजवासी ऊपर बैठते हैं, चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े। तो ये भगवान की सरलता है। बैकुंठ का कन्हैया, बैकुंठ का भगवान इतना सरल नहीं है जितना वृंदावन का भगवान सरल है। तो भगवान की सरलता, सहजता को पाना है तो वृंदावन आए। राधे राधे, शुक्रिया। राधे राधे जी। मेरा ये सवाल है कि जो अभी वो जो महाकुंभ शुरू होने जा रहा है उसका क्या महत्व है? 12 वर्ष में एक बार जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र की कुछ अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी, तो 4 जगह जा कर के गिरी, हरिद्वार में, प्रयागराज में, नासिक में और उज्जैन में। इन 4 जगह पर जा कर के कुंभ लगता है 12 वर्ष में एक बार। तो आपको बताएं कि इस बार 12 वर्ष में एक बार वह संयोग आया है कि फिर से कुंभ लग रहा है। तो इस कुंभ में हम सबको जाके जितना हो सके दर्श परस करना चाहिए। वहाँ संतों की दर्शन करके, संतों का स्नान इत्यादि करके अपन पुण्य करना चाहिए। ठीक, राधे राधे। अमृत कहते हैं इन महीनों में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं जीवन के, और कुंभ नहाने से तमाम प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं। हमारे पितर बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारे बच्चे कुंभ नहा के आए हैं। ठीक, राधे राधे जी। गुरुदेव जी राधे राधे। गुरुदेव मेरा कल का क्वेश्चन था एक कि हमारे को कर्मों के अनुसार फल मिलता है, जहाँ कि हमारे को ग्रहों के हिसाब से फल मिलता है। कर्मों के अनुसार से, तो गुरु जी ये कर्मों से हिसाब से हमारे को फल मिलता है, तो जो धरती है जब वो सूरज के इर्द गिर्द ज्ञान कहता है, विज्ञान कहती है घूमती है, तो जो हमारे ग्रह के क्या उधर स्थिर है, जेकर स्थिर है तो सृष्टि पृथ्वी के साथ साथ जितने जीव जंतु हैं, हम लोग हैं, पेड़ पौधे हैं, कि उनकी सृष्टि के जब सामने आते हैं क्या उनका प्रभाव पड़ता है हमारे पर? भाई प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा। देखो ना, ऐसा है कि बहुत बड़ी आग जल रही है, जंगल में आग लगी है, और आप वहाँ से निकलोगे तो आग की गर्मी आपको लगेगी कि नहीं जी। और कहीं चारों ओर बर्फ है, हिमालय है जी। और वहाँ से निकलोगे तो सर्दी लगेगी कि नहीं लगेगी। फिर ऐसे ही है। तो जो तो हमने सब ग्रह अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं, अपना अपना कार्य अपने अपने टाइम पर करते हैं। जी गुरुदेव, गुरु मैं कह रहा हूँ कि जेकर हमारे को जो कर्म है, एक तो प्रभाव हमको उनको ग्रहों की दृष्टि से पड़ गया, लेकिन जो हमने कर्म किया है लेकिन उसकी हमारे को दुख और सुख मिलता है। तो फिर जब हमने अच्छा कर्म किया है तो मैं जिस किसी ऐसे ग्रह के दृष्टि के नीचे चले जाता हूँ कि जिनका प्रभाव नेगेटिव है, क्या मेरे को उस टाइम क्या फल मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा? ग्रह अपना प्रभाव दिखाएगा। ग्रह के ऊपर एक ग्रह और होता है अनुग्रह। जी। नवग्रह के ऊपर होता है 10वां ग्रह अनुग्रह। जब भगवान कृपा करते हैं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। प्रतिकूल ग्रह हैं और भगवान की आप शरण में हैं, भगवान की कृपा है, तो प्रतिकूल ग्रह भी आपके अनुकूल हो जाते हैं, वो दुष्प्रभाव नहीं दिखाते। तो भगवान की शरण में जाओ, ग्रहों के चक्कर में काहे पड़े हो। जी। तो एक क्वेश्चन है कि जब कोई कहता है कि जो शिवलिंग है जब उनको जल प्रवेश करते हैं, क्या 12 बजे के बाद जल प्रवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जल 12 बजे के दिन के 12 बजे के बाद उनको जल प्रवेश अरे भाई, जल चढ़ाने का सही वक्त सुबह का टाइम है। सूर्य अर्घ्य तो 3 बार दिया जाता है, सुबह, दोपहर, शाम, त्रिकाल संध्या में। लेकिन फिर भी जल वल चढ़ाने का, शंकर जी को जल वल चढ़ा के सवेरे, और फिर सवेरे टाइम है, सुबह बढ़िया 10 बजे के पहले पहले सब हो जाए। सवेरे कितने बजे जागते हो जी। तुम कितने बजे जागते हो?
हम तो सुबह 4 बजे जाग जाता हूँ। तो फिर 12 बजे की बात काहे कर रहे हो? 12 बजे के ऐसे कोई सन्यासी ऐसे कहते हैं कि 12 बजे जब मंदिर में कोई चले जाता है तो कहते हैं 12 बजे के बाद तो आप जल नहीं सवेरे चढ़ाओ। जल्दी नहा धो के जल चढ़ा दिया करो पहले। नहीं, जैसे लेडीज जाती हैं उनको बोला कि नहीं करना चाहिए। अरे लेडीज तो और जल्दी उठती हैं, वो तो जल्दी और उठ के नहा के और चढ़ा देती हैं जल। जैसे मंदिर में हम लोग खुद गए, कई ऋषि ने किया कि अब 12 बजे के बाद जल नहीं चढ़ाना है, हम तो उस बेस पे आपसे पूछे। नहीं नहीं, अब देखो महाकाल मंदिर में तो भीड़ है 12 महीने, और 12 बजे के बाद सुबह से लेकर शाम तक जल चढ़ते ही चढ़ता है। ठीक है, चढ़ाने में बुराई नहीं है, भगवान को शंकर जी को जल बड़ा प्रिय है, कभी भी चढ़ाओ, कोई बात नहीं। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं कल आया था आपके पास, हाँ, और उस वीडियो पे 2 करोड़ व्यू चले गए कल में 2 करोड़ व्यूज इंस्टाग्राम पे, और मेरे पास प्रमोशन आने लग रहे, 10,000 रुपये ले ले, 20,000 रुपये ले ले, हाँ अच्छा है। मेरे हाँ प्रमोशन कर दे। ऐसा देखो गौरी गोपाल में आए तो तुम्हारी कीमत बढ़ गई, वही कह रहा हूँ। ये है काम। हाँ यहाँ आने वाले की कीमत बढ़ जाती है। लो छोरा तुम 10,000 के हो गए। हाँ भाई, एक क्वेश्चन और पूछना था बोलो। गुरुजी। गुरुजी आप बिग बॉस में गए थे, मुझे भी लेके चल लो एक बार बिग बॉस। तुम्हारे मतलब का नहीं है। अच्छा बिग बॉस, हाँ, बिग बॉस आप भी जाओगे बिग बॉस में कभी? आपने हम सोचा? तो गए थे वहाँ समझाने के भाई ये सब सीरियल बंद करो। हाँ ये सही है, वो बहुत बेकार चल रहा है बिग बॉस। हाँ। लड़ाई होती रहती है, बताओ। और तुम फिर भी जाना चाह रहे हो? नहीं, मैं तो बस सलमान खान सर को देखना चाहता था बस। अरे बस थोड़ा बहाना। कोई बात नहीं, गुरुजी राधे राधे। वहाँ पे अच्छा। बहुत अच्छा माहौल नहीं है, हाँ जी ये तो है, इसलिए वहाँ पे लड़ाई हो गई वहाँ पे। तुम्हारे बस का नहीं है। ये गुरुजी सही कह रहे हो। राधे राधे गुरुजी। जी जी मेरा एक प्रश्न है, मैं बड़ौद से हूँ। हैं, एक क्वेश्चन है मेरा, बड़ौद से हूँ। बताओ। अरेंज मैरिज करनी चाहिए या लव मैरिज करनी चाहिए जी? क्योंकि मुझे किसी से प्यार है। किससे प्यार है आपको? फ्रेंड है मेरी, गर्लफ्रेंड हैं, फ्रेंड है मेरी एक। क्या नाम है उसका? नाम तो नहीं लूँगा गुरुजी। क्यों, शर्म आ रही है नाम लेने में? नहीं नहीं, फिर अच्छा, पता लग जाएगा ना। बड़ों का नाम नहीं लिया जाता। हाँ जी, लेकिन दिक्कत एक आ रही है गुरुजी। हैं, एक दिक्कत आ रही है गुरुजी, क्या? घर वाले नहीं मान रहे हैं मुझे शादी करनी है उससे। तो क्यों करनी है? जब घर वाले नहीं मान रहे हैं तो मत करो। भाजी सच्चा प्यार है थोड़ा सा, इसलिए। अच्छा, सच्चा प्यार है? हाँ जी। आपकी माँ से आपको प्यार है कि नहीं? है जी। तो माँ का सच्चा वाला है कि झूठा वाला है? सच्चा है जी, बिल्कुल। माँ वाला सच्चा है? हाँ जी। तो फिर माँ को और उसको चुनना पड़ेगा, किसको चुनोगे? जी पहले तो माँ ही है, लेकिन राधा कृष्ण ने भी प्यार किया था ना राधा से। हैं? कृष्ण ने भी तो प्यार किया था राधा से। अरे तो राधा से प्यार किया था तो राधा तो लक्ष्मी है, ऑलरेडी कृष्ण की पत्नी थी ही, वो लक्ष्मी है वो। तुम कृष्ण बन रहे हो, राधा तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन रही है। जी मेरे लिए फिलहाल तो राधे है जी वो। हैं? मेरे लिए राधे है जी अब जा। अरे राधा भगवान श्री कृष्ण की परम शक्ति है और वो उनकी पत्नी है। राधा को जो आप समझ रहे हो ना, मूर्खता बस। राधा भगवान कृष्ण की पत्नी है और सदा से वो लक्ष्मी है और कृष्ण सदा से नारायण है। तुम अपनी बात करो, राधा कृष्ण की बात तुम्हारे मुँह से शोभा नहीं दे रही है। ठीक है गुरुजी, एक क्वेश्चन और था मेरा। मैं एक तो आज राधा कृष्ण का नाम जपो, अच्छी बात करो। अब तुम अब उस लड़की से राधा को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है तो तुम बिल्कुल गलत हो। माँ से माँ को चुनना पड़े और गर्लफ्रेंड को चुनना पड़े, किसे चुनोगे? जी माँ को चुनो। हाँ, तो माँ तो कह रही है कि ना करो, हाँ जी मना कर रही है। तो फिर मान जाओ, काहे कर रहे हो? सिंपल है। फिर काहे तुम उसके चक्कर में पड़े हो? लेकिन गुरुजी फिर उससे बात हो रही है, तुम मरने की बात कर दिया हो, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। कुछ ना मरेगी, तुम छोड़ दो, दूसरे महीने बाद 2-4 महीने बाद किसी और के संग घूमेगी वो। ऐसी कितनी मरी, कोई मरा? कोई मरा कि वो मरेगी? कोई मरा? कोई ना मरता, दूसरे के संग घूमेगी वो। ठीक है गुरुजी। गुरुजी एक क्वेश्चन और था मेरा। हाँ। मैं एकादशी के व्रत रख रहा हूँ। हैं? एकादशी के व्रत, सही है। तो उसका क्या फायदा है जी? उसका फायदा ये है कि आप सही राह पर चलते हुए भगवान की सेवा में लग करके आप अपना उत्थान करेंगे, संसार में भी नाम कमाओगे, भगवान के यहाँ भी आपकी गति होगी, पुण्य मिलता है उससे बेटा। ठीक है गुरुजी। जैसे शराब पीने से नशा चढ़ता है, ऐसे एकादशी करने से पुण्य मिलता है। ठीक है गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी हाँ जी। राधे राधे राधे।
मेरा आज बर्थडे है। हाँ, मैं आपका कथा कौन का चिकन मटन का छोड़ दिया। तुम चिकन खाती थी? ना। अब नहीं खाती हो, पहले खाती थी। हाँ। तुम भी खाती थी चिकन, बताओ। चलो, आपको हैप्पी बर्थडे टू यू, बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। कुछ आओ, थैंक यू। अभी आपको हम खिलौने देंगे। राधे राधे जी। गुरुजी, मैं पूछना चाहता हूँ कि मोक्ष पाने का सबसे सरल उपाय क्या है, और व्यक्ति मोक्ष पाके वैकुंठ जाता है या गोलोक में जाता है? मरने के बाद मोक्ष तो मिलेगा ही बेटा, हम तो आपको जीते जी मोक्ष की बातें करते हैं। जीते जी मोक्ष पाओ ना, मरने के बाद जो मिलेगा सो मिलेगा। जीते जी मोक्ष क्या है? सबसे मन हटा करके भगवान में मन लगाओ। जी गुरुजी। हर दीन दुखी की सेवा करो, सब में नारायण का दर्शन करो, यही जीते जी मोक्ष है। गुरुजी, एक सवाल और है, त्रिदेवों में सबसे बड़े कौन हैं? त्रिदेवों में सबसे बड़े कौन हैं? प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ये तीनों एक है। जब एक है तो तुम काहे तीन बनाए बैठे हो? एक है बेटा, अलग अलग नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एक शक्ति है, मूल शक्ति है नारायण। भगवान श्रीमन नारायण मूल शक्ति है, उन्हीं के तीन रूप हैं। सृष्टि उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मा, पालन करने के लिए विष्णु, संहार करने के लिए शिव। तीनों एक तत्व है। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी, आपके बताए हुए रास्ते पे 1.5 साल से चलने की कोशिश कर रहे हैं सर। हाँ जी गुरुजी, जैसे कि मैं एक पोकलेन ऑपरेटर हूँ, तो कभी कभी क्या है कि मंदिर भी तोड़ना पड़ता है और ये पीपल का झाड़ वोड़ सब निकालना पड़ता है, वो भी चोरी चुपके सेठ के बोलने से। क्या हो, आप क्या करते हो? मतलब पोकलेन ऑपरेटर हूँ। एक वो जीसीबी टाइप का दूसरा एक मशीन आता है, हाँ, उखाड़ के फेंकना, हाँ। पत्थर उत्थर तोड़ना सर। तो मंदिर किसके तोड़ देते हो? अरे तुम जैसे कि अभी जंगल उंगल में मंदिर हो गया या झोपड़पट्टी टूट गई, मंदिर है, तो वो मंदिर कभी कभी क्या रात को भी तोड़ना पड़ता है। सेठ बोलेगा तो जा इधर उधर करके तो रात को तोड़ के ढक दे। तो मैं सर गुरुजी, तो क्या इसमें मेरे को दोष लग रहा है? तो तुम्हारा मालिक कैसा है, मंदिर तोड़वाता है? मतलब तोड़वाता नहीं है, तो वो जैसे कि वो प्रोसेस के हिसाब से तोड़ता है। तो मंदिर बचा के तोड़ो ना भाई, काम करो। तो फिर बाद में वो मंदिर दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं उधर से। हाँ, मंदिर शिफ्ट करते हो, फिर सही है। कोई दोस्त तो नहीं है? मंदिर को व्यवस्थित, पहले मूर्ति, वहाँ के पुजारी सब व्यवस्थित बनाओ, उठा के दूसरी जगह शिफ्ट करो। ऐसा नहीं कि मूर्तियाँ तोड़ के तुम फेंक नहीं 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 नहीं, मूर्ति नहीं तोड़, मूर्ति उठ के जाती है जैसे कि। हाँ, और बाकी मंदिर वो जगह का तोड़ देते हैं। सही है, सही है। पीपल भी उखाड़ देते। कोई दोस्त तो नहीं है गुरुजी? फिर उखाड़ते हो तो लगाया भी करो पार्कों में। मैं तो 2-3 उखाड़ा हूँ, तो मैं लगाया हूँ। आपके बताए हुए 1.5 साल से रास्ते पे चल रहा हूँ, चलने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब कि प्रॉपर नहीं चल पा रहा हूँ। चलिए, भगवान आपको सुखी रखें। पीपल लगाया करो पार्क में। जय जय श्री राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, आज हम अभी भी देख रहे हैं कि हमारे जातिवाद थी, समाज में जातिवाद हो रही है, तो उसे कैसे हटाया जाए? कैसा जातिवाद दिखा आपको? छुआछूत का भेदभाव अभी भी हो रही है हमारी जातिवादी में, समाज में। गौरी गोपाल में कोई छुआछूत दिखा आपको? जी यहाँ नहीं दिखा, पर हमारे इधर हो रही है अभी भी। कहाँ पे? जी हमारे पूर्णिया जिला में। पूर्णिया? जी। बिहार? जी। तो वहाँ पे कैसी छुआछूत है? यही कि जातिवाद से बड़े जात जो हैं छोटे जात से घृणा करते हैं, तो उसे कैसे हटाया जाए? देखो, ज्ञान से ही अज्ञान हटता है। जी जैसे गुरुजी। प्रकाश से ही अंधकार हटता है। जी। कथाओं में हम कई बार कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम चारों एक पिता की संतान हैं। आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात लोगों को बाद में समझ में आएगी, धीरे धीरे आएगी। सत्संग के द्वारा हम तो बोलते ही हैं,
जी आएगी, पर थोड़ा लेट आएगी। जी आप गुरु भी जी। बोला करो सबको कि भाई जब भगवान नफरत नहीं करते, शबरी को गले लगाते, निषाद राज को गले लगाते, तो हम कौन होते हैं आपसे नफरत करने वाले? जी गुरु जी। कोई अछूत नहीं होता, सब अच्छे होते हैं। हर व्यक्ति अपने अच्छे कर्म करके बड़ा हो जाता है, बुरे कर्म करके छोटा हो जाता जी है। गुरु। रावण पंडित होकर के भी पुतले जलाए गए और राम जी क्षत्रिय होकर के भी भगवान बन के पूज रहे हैं। तो जाति से बड़े तो राम जी नहीं हैं। रावण तो जाति से बड़ा था, लेकिन पुतले जल रहे हैं। तो आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपकी जाति मान्य नहीं रखी जाएगी, आपके कर्मों को ध्यान दिया जाएगा। आप एक अच्छे डॉक्टर बन जाइए तो आप मरीज ये थोड़ी पूछेगा कि आप किस जाति के डॉक्टर हो, बस आपको इलाज कराने से मतलब होगा। तो आपके कर्म जो हैं आपकी जाति से परे हैं, इसलिए बेहतर कर्म करना चाहिए। जाति वाति के चक्कर में ना पड़ो। जातियां बनी व्यवस्था के लिए, लेकिन आज उन जातियों का लोग मिसयूज कर रहे हैं। जी गुरु जी, धन्यवाद।